स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम देख रहे थे लुसेंट सामान्य विज्ञान की बुक, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। कुछ चैप्टर को हमने देख लिया है। आगे हम देख रहे थे 13 नंबर चैप्टर को, भारत के उद्योग, जो बीच में वीडियो कट हो गई थी। चलिए, हम लोग आधा उद्योग में देख चुके हैं, उसके आगे चलते हैं। जूट उद्योग, जूट उद्योग से शुरू करते हैं। जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री। सोने का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। जूट के रेशों से सामान बनाने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन जाए आप लोग तक पहुंच जाए। आगे चलते हैं। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। पहला कारखाना कहाँ लगाया था जूट उद्योग का? कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पे, रिसरा में लगाया गया था पहला कारखाना जूट उद्योग का। आगे देखते हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। भारत विश्व के 35% जूट के सामान का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है भारत। आगे जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान देखते हैं। कौन कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जूट उद्योग के लिए? पश्चिम बंगाल में टीकागढ़, रिसरा, बाली, अगर, पाड़ा, बांसबेरिया, कानकिनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। ये जो स्थान है ये पश्चिम बंगाल में है और जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? विशाखापत्तनम एवं गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर जूट के लिए प्रसिद्ध है। आगे बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नोट दिया है, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। आगे चीनी उद्योग देखते हैं। शुगर इंडस्ट्री। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है। कौन कौन से राज्य हैं जो चीनी उद्योग से संबंधित है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है चीनी उद्योग के लिए? देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देवरिया, भटनी, पडरौना, गोरखपुर, गौरी बाजार, सिसवा बाजार, बस्ती, बलरामपुर, गोड्डा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैजाबाद एवं मुजफ्फरनगर आदि ये स्थान प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के लिए। आगे बिहार में देखते हैं। मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, हसनपुर आदि ये बिहार में प्रसिद्ध है। आगे महाराष्ट्र का देखते हैं। मंसड़, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर एवं कोल्हापुर। पश्चिम बंगाल का बेलडांगा, पलासी, हावड़ा एवं मुर्शिदाबाद। पंजाब में हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हरियाणा में जगधारी एवं रोहतक। तमिलनाडु में अरकाट, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिचुरापल्ली। आंध्र प्रदेश में सीतापुरम, पीठापुरम, विजयवाड़ा एवं सांभल कोट। आगे राजस्थान में गंगानगर, भोपाल, सागर। ये सभी स्थान चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। आगे सीमेंट उद्योग देखते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1924 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया था, जो असफल रहा। सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगा था? 1904 में मद्रास में, जो कि असफल रहा है।
मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। आगे, एसोसिएट्स सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। की स्थापना कहाँ की गई थी? 1936 ईस्वी में। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। किस राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है सीमेंट उत्पादक के लिए? मध्य प्रदेश में सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, जामुल, तिल्दा, बलौदा बाजार, अलकतरा। झारखंड में जपला, खेलारी, कल्याणपुर, सिंदरी और छींकपानी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मझेरिया, पनेयम। आगे, कर्नाटक में भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। तमिलनाडु में डालमियापुरम, मधुरकराय, तुलकापट्टी। गुजरात में पोरबंदर, द्वारका, सीका, जामनगर और रानायाय। इधर देखते हैं हरियाणा में चरखी, दादरी। उड़ीसा में राजगंगपुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और चुर्क सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कोट्टायम, पंजाब में सूरजपुर और राजस्थान में जयपुर लखेरी। राजस्थान में कौन सा स्थान है? जयपुर लखेरी, जो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आगे कागज उद्योग देखेंगे, पेपर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य देखेंगे। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, सिवरा, फुली। ये पश्चिम बंगाल के कागज उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है? राजमहेंद्री, तिरुपति आदि। तेलंगाना में सिरपुर, कागज नगर है। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ, नैनी। झारखंड में संथाल, परगना। आगे देखते हैं बिहार में कौन सा है? पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। तमिलनाडु में पट्टीपलायन, सलेम, चरण महादेवी, तिरुनेलवेली व पालनी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिंपरी, भिवंडी और रोहा। गुजरात में वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, बरजोद, उदरावाड़ा आदि। ये सभी कागज उद्योग के प्रमुख स्थान थे। किस राज्य में कौन सा प्रमुख स्थान है हमने देखा। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, बार बार आपको याद करनी पड़ेंगी। आगे रासायनिक उर्वरक उद्योग देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपरफास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। आगे 1947 में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। आगे भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया का उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। आगे भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है और दूसरा तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्रिबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। आगे देखते हैं
भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य। उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फूलपुर। आगे महाराष्ट्र में कौन सा है? मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा एवं खारदा। कर्नाटक में मंगलुरु, बेलागुला तथा मुनीराबाद। गुजरात में कांडला, बड़ोदरा, हजीरा, भावनगर। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तादेपल्ली, तनुकू। तमिलनाडु में नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, अवाड़ी एवं मनाली। आगे यहाँ देखते हैं, झारखंड में सिंदरी, राजस्थान में खेतड़ी, सलादीपुर एवं कोटा। बिहार में बरौनी, उड़ीसा में राउरकेला, तलचर। बिहार में कौन सा है? बरौनी और उड़ीसा में राउरकेला, तलचर। रासायनिक उद्योग। आगे देखते हैं, जलयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जलयानों का निर्माण करती हैं: गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा। मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र। आगे 10 नंबर देखते हैं, वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बंकुम में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां और कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। आगे मोटर गाड़ी उद्योग देखते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं: हिंदुस्तान मोटर, कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, मुंबई, अशोक लीलैंड, चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में। आगे 12 नंबर देखते हैं, दवा निर्माण उद्योग के बारे में। प्रमुख स्थान: मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि। सीसा उद्योग के बारे में देखते हैं, लीड इंडस्ट्री के बारे में। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं? आगे देखते हैं, सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। देखते हैं सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र। देखते हैं सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या है? बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्दवान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड में कौन सा? जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में बड़ौदा, मोरवी। बिहार में पटना एवं कहलगांव। राजस्थान में जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान में अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु व गुवाहाटी। आगे अभियांत्रिकी उद्योग देखेंगे। अभियांत्रिकी उद्योग में प्रमुख स्थान कौन सा है? हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, जादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 में की गई थी। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ उद्योग दिया हुआ है, 1 मिनट पहले इसको पढ़ रहे थे। रेल उपकरण उद्योग
चित्तरंजन पश्चिम बंगाल रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखते हैं चार्ट। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापित हुआ था। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में, आगे अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में, लघु उद्योग बोर्ड 1954 में, केंद्रीय विक्रय संगठन चेन्नई में 1958 में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं रेल इंजन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे का दिया है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य कहाँ होता है? जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बंगलुरु और कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई है। केरल के पौलीकोड में रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन का कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। आगे नोट देखते हैं। आईआईटी रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया है। आगे ऊनी वस्त्र उद्योग देखेंगे। चलिए ऊनी वस्त्र उद्योग देखते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र देखेंगे। कर्नाटक में कौन सा है? बंगलुरु और मैसूर। पंजाब में अमृतसर व धारीवाल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर। राजस्थान में देखेंगे जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। आगे देखते हैं। ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक हैं। नोट दिया है, देखते हैं नोट में क्या दिया है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का व अत्यधिक गर्म होता है। आगे बिजली के सामान देखेंगे। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने में महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे टेलीफोन उद्योग। बंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम उद्योग देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, टसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ पे है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर में। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेंदी पाथर व मेघालय में है। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण रांची व झारखंड में है। आगे रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र देखेंगे। कौन कौन से केंद्र हैं? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला है। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना है।
तमिलनाडु में सलेम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना है। गुजरात में देखते हैं अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर। बिहार में भागलपुर, गया, पटना है। कर्नाटक में बंगलुरु व मैसूर है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर है। मिर्ज़ापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर है। आगे देखते हैं, कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ सहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे, रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। गैर सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? असम, बिहार और मध्य प्रदेश से। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है 18% के साथ। आगे चर्म उद्योग दिया है, देखते हैं। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बंगलुरु है। चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बंगलुरु है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना के प्रसंस्करण और वितरण के लिए कंप्यूटरों, कैलकुलेटर, टेलीफोन और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1946 में सैनिक उद्देश्यों के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का विकास किया गया था। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी के आविर्भाव से 1970 और 1980 के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास 1984 में हुआ था। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विकास कब हुआ था? 1984 में। आगे सिलिकॉन घाटी के बारे में दिया है, देखते हैं। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1971 में डॉन होल्फर नामक एक पत्रकार ने किया था। सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। यह घाटी सांता क्लारा घाटी का एक भाग है, जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। सैन फ्रांसिस्को तथा सैन जोस नगरों के मध्य फैली लगभग 50 किमी लंबी तथा 20 किमी चौड़ी भूमि की पट्टी है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। आगे, सिलिकॉन घाटी के पूर्व में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, पश्चिम में सांता क्रूज पर्वत और दक्षिण पूर्व में तटीय पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी का यह एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इंटेल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, माइक्रोसिस्टम आदि कंपनियों का कार्यस्थल है। नोट क्या दिया हुआ है? सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रखी गई थी। प्रोफेसर फ्रेडरिक एमस टर्मन को सिलिकॉन घाटी का पिता कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है, जो दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जो सिलिकॉन पठार कहलाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में, जो कि दक्कन के पठार पर अवस्थित है और सिलिकॉन पठार कहलाता है। आगे देखते हैं। भारत में परिवहन दिया हुआ है, देखते हैं परिवहन के बारे में। भारत में परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 63.45 लाख किमी है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ है? भारत में।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, सड़क नेटवर्क भारत का है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। इसके निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2%, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI फरवरी 1995 से प्रचालन में है। आगे देखते हैं। भारत का लगभग 63.45 लाख किमी वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़कें शामिल हैं। आगे देखते हैं। वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 EW है, ईस्ट वेस्ट है। इसकी कुल लंबाई 4112.62 किमी है। असम में 724.82, पश्चिम बंगाल में 882.38, बिहार में 487, उत्तर प्रदेश में 581, मध्य प्रदेश में 121, राजस्थान में 640 किमी है, गुजरात में 974.62 किमी है। आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 नॉर्थ साउथ है, जिसकी लंबाई 3445 किमी है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327B है। इसकी लंबाई 1.20 किमी है। यह मार्ग पश्चिम बंगाल में स्थित है और पानी टंकी से शुरू होकर नेपाल सीमा पर स्थित मेची पुल तक जाती है। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। इसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? 0 माइल स्टोन का सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। आगे NH-44 पुराना नाम NH-1A में जवाहर सुरंग स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं काजीकुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। आगे देखते हैं। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किमी लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाता है। आगे, भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। आगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सड़क से भारत में परिवहन से क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से बनता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसके अंतर्गत 5846 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा जाता है। यही पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से महानगरों को जोड़ा जाता है, कौन कौन से नगर जुड़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है 5846 किलोमीटर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से जुड़ा है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर दक्षिण ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जुड़ा है और पूर्व से पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक जुड़ा है। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर तक और उत्तर दक्षिण में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। आगे एक नोट दिया है, देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा
एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से झांसी में मिलती है। ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा यहाँ पे मिलती है तो यहाँ झांसी में मिलती है। आगे चलते हैं, भारतमाला परियोजना देखते हैं। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किमी की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें शेष 10,000 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शामिल है। अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना के तहत 26,425 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य सौंपा गया है, जिसमें 18,714 किमी का निर्माण पूरा हो चुका है। आगे देखते हैं, भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लगभग 10,000 किमी की लंबाई के एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किमी पर घंटा से बढ़ाकर 80 किमी पर घंटा कर देगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग, चेनानी नासरी सुरंग जो एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, 313 किमी लंबी अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर और बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण हैं जो भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। आगे चलते हैं, सेतु भारतम। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB बनाने की है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किमी सड़क बनाई जानी है। कितने किलोमीटर की सड़क बनाई जानी है? 889 किलोमीटर की। आगे देखते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जो 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1989 का स्थान लिया। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये तक कैश, मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपए तक के मुआवजा का प्रावधान है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 5 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आगे, वर्तमान में भारत में सबसे अधिक घनत्व वाला केरल में सड़क घनत्व लगभग 6,690 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किमी है। इसके बाद दिल्ली, असम और गोवा जैसे राज्य आते हैं। आगे नोट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2014 में 91,287 किमी, जो 2024 में बढ़कर 1,46,195 किमी हो गई। हाई स्पीड गलियारा जो 2014 में 557 किमी था, जो 2024 में बढ़कर 4,293 किमी हो गई। इसके अतिरिक्त 4 लेन या उससे चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2014 में 18,278 किमी थी, जो 2024 में बढ़कर 48,422 किमी हो गई, जिससे क्षमता और दक्षता में 2.5 गुना वृद्धि हुई। क्षमता और दक्षता में कितनी वृद्धि हुई? 2.5 गुना। आगे देखते हैं, राज्य राजमार्ग। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में सबसे पहला स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल। आगे, सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है। आगे देखते हैं, माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। आगे हेडिंग दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाली सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है,
जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH1D घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। भारत का सड़क जाल। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 सड़क वर्ग लंबाई, कुल सड़क की लंबाई का प्रतिशत। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर की लंबाई पे है? 1,46,195 किलोमीटर। कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत है? 2%। आगे राज्यों के राजमार्ग 1,89,535 किलोमीटर 3% क्षेत्र पर। अन्य सड़कें 60,19,723 किलोमीटर 95% पर है। कुल 63,45,453 किलोमीटर है और 100% क्षेत्र पर है। आगे देखते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। नोट दिया है। विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ प्रत्येक 100 किमी वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किमी सड़क है। आगे देखते हैं, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने संगठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किमी लंबी सड़कों का निर्माण व 34,306 किमी लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किमी लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। आगे, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं आली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। आगे देखते हैं, भारत में पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलीविया के नाम था। यहाँ उतुरुंसी ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। 18,953 फीट की ऊंचाई पे है। आगे देखते हैं, मैत्री सेतु। यह फेनी नदी पर बना 1.9 किमी लंबा पुल है, जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैत्री सेतु को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है।